ये सवाल सुनते ही एक अजीब झटका लगता है। क्या सच में सत्ता, ताकत और सुरक्षा के तमाम इंतजाम भी आसमान में बेबस हो जाते हैं? क्या जितनी ऊंची उड़ान होती है, गिरने का खतरा उतना ही बढ़ जाता है? भारतीय राजनीति के इतिहास में ऐसे कई नाम हैं जिनकी जिंदगी सड़क पर नहीं बल्कि आसमान में खत्म हुई है। अजीत पवार, विजय रूपाणी, माधवराव सिंधिया, जीएमसी बालयोगी और संजय गांधी ऐसे कुछ नाम हैं जो हवाई हादसों का शिकार बने। तो वहीं देश के पहले सीडीएस बिपिन रावत भी हवाई हादसे में शहीद हुए थे। सबसे चर्चित नामों में संजय गांधी का नाम सबसे पहले आता है। साल 1980 में जब वो कांग्रेस के उभरते हुए नेता थे तो इंदिरा गांधी के राजनीतिक उत्तराधिकारी माने जा रहे थे। दिल्ली में एक छोटे विमान को उड़ाते समय उनका प्लेन क्रैश हो गया। महज 33 साल की उम्र में उनकी मौत ने देश की राजनीति की दिशा बदल दी थी। अगर वो हादसा ना होता तो शायद भारत की राजनीतिक तस्वीर कुछ और ही होती। संजय गांधी की अचानक मौत के बाद ही राजीव गांधी राजनीति में आए, जिन्होंने आगे चलकर देश के प्रधानमंत्री का पद संभाला। एक विमान हादसे ने पूरी राजनीतिक उत्तराधिकारी की कहानी बदल दी थी। जनरल बिपिन रावत का नाम भी इसी सूची में शामिल है। वो भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे। दिसंबर 2021 में तमिलनाडु के कुन्नूर में उनका सैन्य हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। इस हादसे में जनरल रावत, उनकी पत्नी और कई वरिष्ठ सैन्य अधिकारी शहीद हो गए थे। ये केवल एक दुर्घटना नहीं थी बल्कि भारतीय सैन्य और रणनीतिक व्यवस्था के लिए एक बड़ा झटका थी। गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी भी इसी दुखद सूची में शामिल है। 12 जून 2025 को विजय रूपाणी एयर इंडिया की एक अंतर्राष्ट्रीय उड़ान में विमान दुर्घटना का शिकार हो गए थे। अहमदाबाद से उड़ान भरने के दौरान विमान क्रैश हुआ और उसमें सवार सभी लोगों की मौत हो गई थी। राज्य सरकार ने उनके सम्मान में एक दिवसीय शोक घोषित किया था और राजकोट में उनका अंतिम संस्कार किया था। प्रधानमंत्री और अन्य नेताओं ने उन्हें एक मेहनती, सरल और समर्पित नेता के रूप में याद भी किया था। लोकसभा के पूर्व स्पीकर जेएमसी बालयोगी का भी निधन एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में हुआ था। वे अपनी निष्पक्षता और संसद की गरिमा के लिए जाने जाते थे। 2022 में आंध्र प्रदेश में खराब मौसम के कारण उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था। उनके जाने से संसद और भारतीय लोकतंत्र के लिए एक अपूरणीय क्षति हुई। माधवराव सिंधिया भारतीय राजनीति के उन नेताओं में थे जिन्हें सभी दल सम्मान की नजर से देखते थे। वे एक बड़े राजनीतिक परिवार से आते थे और अपनी सादगी, शालीनता और प्रशासनिक समझ के लिए जाने जाते थे। सितंबर 2001 को उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में चुनावी सभा को जाते समय उनका निजी विमान खराब मौसम में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। अब 28 जनवरी 2026 के दिन महाराष्ट्र के बारामती में उप मुख्यमंत्री अजीत पवार का विमान क्रैश हो गया है। वो बारामती जा रहे थे और बारामती एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान विमान का संतुलन बिगड़ गया। इस हादसे में अजीत पवार समेत 5 और लोगों की मौत हो गई। इन हादसों से एक सवाल उठता है कि क्या हमारे सिस्टम में वीवीआईपी उड़ानों की सुरक्षा को लेकर अभी भी कमियां हैं? क्या राजनीति में अत्यंत महत्वपूर्ण लोग वास्तव में सुरक्षित हैं जितना हम सोचते हैं? इतिहास ने सिखाया है कि कभी कभी एक उड़ान सिर्फ सफर नहीं होती बल्कि पूरे देश की राजनीति का मोड़ बन जाती है। खैर, इस खबर पर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और देखते रहिए कड़क।